हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुज सिंह राजू आपको क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 8.1 के मतलब प्रश्नावली 8.1 का मतलब कि त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर में आज 9 से मैं आपको शुरू करता हूं। बाकी इसके पहले मैंने सभी क्वेश्चन को मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो मैं चलता हूं प्रश्न नंबर 8 पर। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 नहीं 9 है। ठीक है, 9 में क्या कह रहा है इस बात को ध्यान देते हैं। त्रिभुज क्या लिखा है ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। फिर कह रहा है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान क्या करना है मेरे दोस्त, ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें 9 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, sin a प्लस cos c प्लस cos a sin c। फिर दूसरा कह रहा है cos a cos c माइनस sin a sin c। इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, हल करना है। ठीक है, तो मैं देखता हूं सबसे पहले चीज तो इसमें जो जो दिया है उस बात पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले चीज आपको क्या दिया बच्चे, एक त्रिभुज दिया है। तो मैं उस बात करता हूं, त्रिभुज की बात कर लेता हूं। जैसे ये त्रिभुज क्या दिया है, ए बी सी दिया है। आप लोग देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, लेकिन बी जो है मेरे दोस्त वो है क्या आपका, क्या है, बी समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, मतलब कि क्या 90 अंश। ओके, तो मैंने यहां पर क्या लिखा 90 क्या डिग्री। अब मेरा ए और जो सी है उसको तुम चाहे जहां रख दो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया सी। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सी के स्थान पे ए के रख सकते हो, ए के स्थान पे सी रख सकते हो, बट कभी बी को नहीं चेंज करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो बी है मेरा क्या है, समकोण है। चलते हैं आगे। तो देखो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है tan a बराबर मेरे दोस्तों क्या लिखा है, 1/√, कितना दिया है, 3 दिया है। क्यों जी, दिया है ना। तो चलिए, अब आपको पता है कि जो tan थीटा बराबर होता है वो लंबटी क्या होता है, आधार होता है। इसका मतलब ये कि जो ये है मेरा मेरे दोस्त, ये लंब होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं सबसे पहले चीज, ये कोण ए की बात कर रहा है। जब कोण ए पकड़ेंगे तो कोण ए के सामने मेरे दोस्त ये लंब होगा। लंब इसका मतलब आपको कितना दिया है, 1 दिया है। यस, अब जो बचता है आपका ये बच्चे, क्योंकि ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री जो सामने होगा वो चित्र क्या होगा तुमको पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि वो कर्ण होगा। तो और आपको लंब पता है, आधार भी कितना पता है, अंडरवुड कितना, 3 पता है। तो हमको कर्ण नहीं पता है तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लूंगा। चलते हम, मैं यहां पर लिखा बच्चे पाइथागोरस क्या प्रमेय से। तो क्या होता है बच्चे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे दोस्तों, आधार स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये कि जो बड़ी भुजा होती है मेरे दोस्तों उसका वर्ग अन्य शेष 2 भुजाओं का वर्गों का योग की क्या होती है, बराबर होती है। तो हम समझते हैं सबसे पहला चीजें। तो यहाँ पर कर्ण तो आपको नहीं पता तो मैंने छोड़ दिया। लंब पता था मेरे दोस्त, लंब आपको क्या दिया था, यहाँ पर 1 देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर कर दिया। आधार कितना है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर √3 का क्या स्क्वायर कर दिया। क्या बात इतनी समझ में आपको आई या नहीं आई? चलिए, अब बच्चे यहाँ पर मैंने लिख दिया कर्ण का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 की जब स्क्वायर करेंगे 3 होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3, 1 कितना 4। तो बच्चे स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा। और आप जानते हैं बच्चे जो 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है, वो क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। तो मैंने ये आपको कर्ण भी निकल के निकला, समझ में आ रहा है। चलते हैं, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे कि हमको निकालना जो है उस पर ध्यान देते हैं। sin a cos c प्लस cos a sin c। ओके, पहला क्वेश्चन में लिखा यहाँ पर क्या बच्चे, sin a, उसके बाद क्या है बच्चे, cos c है। sin a cos c प्लस उसके बाद मैंने लिखा cos a और क्या दिया है यहाँ पर sin c। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा पहला, मैंने उसको सबसे पहला चीज हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहला चीज था sin a मतलब sin थीटा बराबर क्या होता है, लंबटी कर्ण होता है। यस या नो। तो बच्चे जो हमारा यहाँ पर a की बात करता है तो आप समझते हैं इसमें, क्योंकि बच्चे sin थीटा लंबटे क्या होता है, कर्ण ही होता है। ये चीज तो क्लियर है। तो sin a, ये देखो कोण ये पकड़ रहे हो, अब ये छता कर्ण का मान कितना है, 2। तो मैं इसके सामने क्या लिख देता हूँ, 2। क्लियर है क्या? तो बच्चे जब sin a पकड़ोगे मतलब sin a, कोण a है, जब a है इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। यस, कोण के सामने वाली भुजा लंब।
और ये समकोण के सामने वाले कर्ण होगा, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं ना। जब ये लंब हुआ तो ये कर्ण है बच्चे, तो ये क्या होगा, आधार होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बच्चे कोण ए है ना, वहां पर देखो ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोण ए के सामने लंब, लंब मतलब क्या, एक होगा, कर्ण क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर कर्ण कितना निकला था आपका, 2 आया था। क्यों जी, इतना क्लियर है क्या। अब हम बात करते हैं cos c की, बात करता हूं। जब cos c बात करते बच्चे तो ये cos c हमारा है, समझना, c के ऊपर देखो कोण cos थीटा अर्थात cos c, cos a, cos b। यहाँ पर c के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है, c दिया है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो बच्चे जब यहाँ पर c पकड़े तो इसका मतलब मेरे दोस्त, जब कोण c के सामने वाली भुजा आप देखेंगे तो आपका AB है, ये आपका जो AB वो क्या बनेगा, लंब बनेगा। जब बच्चे ये लंब बनेगा तो आपका ये क्या बनेगा, आधार बनेगा। क्यों जी, बोलिए बोलिए। हमने कहा जब आपने बच्चे C पकड़ा तो कोण C के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। जब ये लंब हो गया तो ये क्या बनेगा, आधार बन जाएगा। हमने बताया बच्चे की cos c अर्थात आधार बटे कर्ण। जब बच्चे c के सामने ये लंब है तो इसका मतलब ये क्या होगा, आधार। आधार मतलब क्या, BC, BC मतलब क्या, एक। तो मैं लिखूंगा आधार बटे कर्ण, आधार मतलब एक, कर्ण आपका क्या है बच्चे, 2 है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लस। अब cos a की बात करता है, cos a बोलो चाहे c बोलो, लेकिन सबका क्या होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपका कोण बदला हुआ है। जब कोण पकड़ोगे a तो बच्चे इसके सामने लंब ये होगा। अभी तक तो लंब, जब c पकड़े थे लंब ये था, लेकिन जब आप cos a जब a पकड़ लिए तो a के सामने क्या होगा, लंब ये होगा। जब C पकड़े थे C के सामने लंब ये था। अब हमको यहाँ पर पकड़ना क्या है, तो आप कहेंगे सर मुझे A पकड़ना है। तो जब A पकड़ोगे बच्चे तो इसके सामने लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब ये A पकड़े तो ये लंब हुआ तो आपका आधार ये, आधार कितना है, अंडर रूट कितना, 3। कर्ण तो कभी बदलेगा ही नहीं, वो तो 2 ही रहेगा। अब हम साइन c की बात करते हैं। साइन c मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या, कर्ण होता है। तो जब c पकड़े मेरे दोस्त, c आपका ये है, तो कोण c के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। लंब आपका क्या है, अंडर रूट 3 है। तो अंडर रूट 3 मैं उठा लिया, क्योंकि बच्चे लंब बटे कर्ण होता है तो हमको लंब चाहिए था, कर्ण चाहिए था। जब c पकड़े, कोण c के सामने वाली भुजा लंब, अंडर रूट 3 हुआ, कड़ा होता है, कड़ा आपका क्या है, तो हमने कह दिया यहाँ पर 2 होता है, ठीक। तो अब बच्चे यहाँ पर एक एक करना, 1 2 से 2 गुणा कराओगे 4 आएगा, प्लस जब 3 से 3 गुणा कराओगे अंडर रूट 3 3 के जब गुणा होता है रूट रूट का, जब समान डिजिट होती है। हमने आपको बताया कि जब बच्चे क्या होता है, रूट में जब समान डिजिट होती है, मतलब इक्वल डिजिट होती है, बराबर अंक होते हैं, तो जब गुणा कराते हैं तब वो क्या होते हैं, रूट से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। मतलब ये रूट 3 जब गुणा कराओगे 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब आपको पता है मेरे दोस्त, हर क्या है, बराबर है, तो अंश को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 3 1 कितना, 4 बटे 4, 4 से 4 काट दिए, कितना आया, 1 आया। इसका मतलब ये कि जो पहले का जो मेरे दोस्त वो आंसर आया वो कितना आया, मैंने बोल दिया कि 1 आया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, क्यों जी। चल, तो मैं उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में होगा। अगर ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त दूसरे पे देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, cos a cos c माइनस sin a sin c है। तो आप बच्चे सब लोग जानते हैं, अगर आपको दिक्कत हो किसी बात की तो आप लोग लिख दिया करो, cos मतलब क्या, आधार बटे क्या, कर्ण। cos c का मतलब भी आधार बटे क्या, कर्ण। sin c मतलब लंब बटे क्या, कर्ण, गुणे sin c का मतलब क्या बच्चे, लंब बटे क्या, कर्ण। क्लियर है क्या। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है। तो बच्चे हम समझते हैं कि cos a है, cos a के लिए आधार बटे कर्ण होता है। तो बच्चे जब cos a है तो ये देख रहे हैं आप लोग, cos a के सामने, कोण के सामने लंब होगा, आधार आपका क्या होगा, अंडर रूट 3। तो आधार आपका क्या है यहाँ पर, अंडर रूट कितना मेरे दोस्त, 3 है। कर्ण क्या होगा, समकोण के सामने कर्ण कितना है, 2 है, गुणे। अब देखो बच्चे, अभी तक तो ये a पकड़े थे, अब क्या पकड़ोगे, c पकड़ोगे। c के लिए आधार क्या होगा, इस बात को ध्यान देना है। जब c आपका ये बच्चे इसके सामने लंब ये होगा तो आधार क्या होगा, 1 होगा। किसके लिए, जब c पकड़ोगे तो ये लंब होगा,
आधार आपका 1 होगा, मैंने आधार लिख दिया। कण कितना मेरे दोस्त, कण कभी नहीं बदलता है, उसके लिए मैंने 2 ही लिख दिया। अब ये मत सोचना कि हाँ आधार आधार स्क्वायर कर दिया, ऐसा नहीं है। मैंने बताया बच्चे कि ये किसके लिए, ए के लिए आधार, मतलब सभी के लिए तो आधार बटे कण होता है, लेकिन यहाँ पर फर्क इतना है कि cos A के लिए आधार बटे कण दूसरा होगा, आधार अलग होगा बच्चे, cos C के लिए आधार अलग होगा। मैंने समझाने के लिए ऐसा किया। ओके चलते हैं। अब साइन A क्या है बच्चे, साइन A की बात करता हूं तो साइन A के लिए देखो ये A इसके लिए लंब ये होगा, जब ये लंब होगा तो कण तो बच्चे बदलेंगे नहीं, लंब कितना है 1 है, 1 कण कितना 2 गुणे। अब देखो साइन C के लिए बात कर, अभी तक A के लिए बात किए, जब A के लिए बात करिए तो लंब आपका 1 हुआ, तो मैंने 1 लिखा, कण कभी नहीं बदलेगा 2। लेकिन अब यहाँ पर C लिखा हुआ है बच्चे, C के लिए भी लंब बटे कण ही होगा, लेकिन इसके लिए देखो क्या लंब होगा वो ध्यान देते हैं। तो जो C है बच्चे, C के सामने आपका लंब क्या होगा, और C के सामने लंब क्या होगा, √3 होगा। अकड़ कभी बदल ही नहीं सकता है, 2 लिख दिया मैंने। क्या इतनी समझ में बात आई कि नहीं आई? अब मैं तुमसे बात करता हूं, इसका गुणा कराऊं तो √3 आएगा, नीचे नीचे 2 दूनी 4, इसका गुणा करा तो √3 आएगा, 2 दूनी 4, तो बेटा 4 से 4 मतलब √3/4 से √3/4 जब माइनस करोगे कट के आएगा क्या, 0 आएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त आपका जो सेकंड वाले का जो आंसर आया वो क्या आया, 0 आया। तो देखो समझ में आया कि नहीं, इस बात को आप लोग बताइएगा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है मेरे दोस्तों। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। फिर कह रहा है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P की क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चीज तो हम लोग सॉल्व करते हैं कि बच्चे, ठीक है समझता हूं। तो दिया क्या बच्चे, इस बात को ध्यान देना, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि PR प्लस कितना बच्चे, QR बराबर कितना 25 सेंटीमीटर है। क्यों जी, PR + QR बराबर 25, इसका नाम मैंने दे दिया, समीकरण कितना दे दिया, 1 दे दिया। क्या दे दिया, 1 दे दिया। ओके, उसके बाद बच्चे क्या दिया है यहाँ पर, PQ बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है बच्चे, इस बात को ध्यान देना, sin P cos P। मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चे sin P इक्वल क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद क्या, cos P इक्वल क्वेश्चन मार्क, और क्या बच्चे tan P इक्वल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चे देखते हैं हम आगे अब क्या करना है, इस बात को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो मैंने यहाँ पर देखा आप लोगों की ये जो Q है बच्चे वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। Q यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि यहाँ पर कि ये P है, ये Q है बच्चे, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा बच्चा, R होगा। क्या होगा, R। अब आप लोग देख रहे PQ का मान कितना दिया है, PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। क्यों जी, तो मैं छोड़ देता हूं, बाकी अब हम बात करते हैं। और आप जानते हैं बच्चे, जब ये समकोण है Q, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने पता है आपको कि क्या होगा, कर्ण होगा। तो मैं अब यहाँ पर बात करता हूं बच्चे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा समझते हैं। तो बच्चे ये समकोण है, समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, PR होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया PR। समझ रहे मेरी बात, समकोण सामने क्या होगा, कर्ण ना, मतलब सबसे बड़ी भुजा होगी। जो कर्ण होती है बेटा वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये आपके PR बराबर क्या होगा, मतलब कि जो कर्ण, मतलब कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो शेष 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको पता चला कैसे बड़ी है, तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, जो समकोण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो कर्ण होती है बच्चे वो त्रिभुज की सबसे बड़ी क्या होती है, भुजा होती है। तो बाकी बचा आपका क्या बच्चे, यहाँ पर मैं लिखूंगा PQ का स्क्वायर प्लस, नीचे क्या बच्चे, प्लस क्या बच्चे, PQ का स्क्वायर प्लस क्या, QR दिख रहा है क्या आपको, QR का क्या स्क्वायर। मतलब सबसे पहले मैंने क्या लिखा बच्चे, PR का स्क्वायर, फिर PQ का स्क्वायर प्लस क्या बच्चे, QR का स्क्वायर। क्या आपको PR की वैल्यू पता है क्या जी, नहीं पता है, पता है नहीं पता है ना। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, PR का स्क्वायर छोड़ दो यार मैंने इसे। ओके,
अब बच्चे पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 5 का क्या स्क्वायर प्लस क्या बच्चे क्यू आर का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पी आर का स्क्वायर है ये प्लस में क्या है क्यू आर, तो प्लस क्यू आर इधर आएगा तो होगा क्या माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर बचा, पंचम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 25 होगा। यस या नो। अब हम बात करते हैं कि इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा है सर्वसमीकरण क्या, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, तो आपके एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस क्या होता है बी होता है। तो बच्चे यहाँ पर एक ब्रैकेट में क्या करूंगा मैं प्लस करूंगा, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या करूंगा माइनस करूंगा, इक्वल क्या है 20 क्या है बच्चा 5। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा समीकरण किससे बच्चे, समीकरण एक से। ओके, अब आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है इसके स्थान पर क्या है 25, मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चे कितना 25। अब अगले ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर पी आर माइनस कितना है क्यू आर बराबर कितना 25। यस या नो। 25 से 25 मेरे दोस्तों कट गया, क्यों जी यहाँ पर 25 से करना 25 से करना तो 1 से गुणा कराओगे तो यही आएगा पी आर माइनस कितना क्यू आर बराबर क्या 1। इसका नाम मैंने क्या दे दिया समीकरण कितना 2 दे दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर समीकरण किससे बच्चे, एक व किससे 2 से। अब एक आपको तो पहले क्वेश्चन में ही दिया था, मैंने नाम दे दिया था क्या एक, पी आर प्लस क्या है क्यू आर बराबर कितना है बच्चा 25 है, इसका नाम मैंने दे दिया एक। जो दूसरा समीकरण निकल कर आया है पी आर माइनस क्यू आर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है, इसका नाम मैंने 2 दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण में 1 और 2 से प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कट जाएगा, पी आर कई पी आर, तो आप कहेंगे सर 2 पी आर 25 1 कितना 26, मैं काट दिया 2 51 2 तिहाई 6। इसका मतलब ये कि जो पी आर का मान आया वो कितना आया आपका 13 निकल कर आया। क्या इतना समझ में बात आपको आई कि नहीं है? तो बच्चे आपका जो पी आर आया है मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, पी आर का मान कितना आया 13 आया, मैंने निकाल दिया। तो आपने देखा बच्चे कि पी आर का मान निकला है, पी क्यू को दिया था, बच्चा निकालना हमको क्या है आर क्यू का मान निकाल लेते हैं। तो बच्चे आर क्यू की मान हम कैसे निकालते हैं इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर उठा के बच्चे इसको रखूंगा कि जो पी आर है, पी आर का मान जो है मैं समीकरण किस में रख दूं, एक में रख देता हूं। किसमें, पी आर का मान समीकरण एक में क्या रखने पर, एक है कहां, एक आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर पी आर प्लस क्या है क्यू आर बराबर कितना 25 है, ठीक है, इसका नाम एक दे दो बच्चा। अब देखो पी आर का मान यहाँ पर कितना है 13 प्लस कितना क्यू आर बराबर कितना 25। अब बच्चे जो क्यू आर बराबर आएगा वो 25 प्लस 13 उधर जाए क्या होगा -13, इसका मतलब जो क्यू आर का मान आएगा 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। इसका मतलब मेरे दोस्तों जो क्यू आर की वैल्यू आई है वो कितना आया है, क्यू आर की वैल्यू कितना आया है, तो आप कहेंगे सर ये जो हमारा निकल कर आया है वो कितना है 12 आया है। कितना आया है 12। क्या त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई है क्या हमको? यस। जब बच्चे तीनों भुजाएं मालूम हो गए तो हमको त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं उसको निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो मैं चलते हैं आगे, कैसे निकालते हैं इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मैं इसे तीनों को तो निकाल ही दिया, आपको बहुत अच्छे समझ में आया, तो मैं इसे मिटा सकता हूं बच्चे आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप लोग समझना अच्छे से। ओके देखो बच्चा, देख लीजिए आप लोग, तो हमको निकालना क्या है साइन पी निकालना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चा कितना साइन पी, साइन पी मतलब लंब कितना कर्ण। समझता हूं मैं सबसे पहले चीज तो जो पी है बच्चे, पी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पी कहाँ है, ये है क्या है बच्चे पी। तो समकोण के सामने वाली भुजा तो लंब हो, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो, ये तो क्लियर है। जब आपने बच्चे पी पकड़ा है तो पी के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। लंब कितना बच्चे आया 12 आया। लंब टिक कर्ण, कर्ण आपको कितना है मेरे दोस्तों वो कितना है 13 है।
तो ये मेरा किसका मान निकल कर आया, साइन किसका, आप कहेंगे सर p का मान निकला है। अब मुझे ऐसे ही क्या निकालना है, cos कितना p का मान, cos p मतलब आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो जब बच्चे p है ना, हमने कहा बच्चे जब ये लंब है तो बच्चे ये क्या होगा, आधार। तो आपका आधार कितना है, 5 है, क्या है, आधार 5 है। कर्ण कितना मेरे दोस्त, वो कभी नहीं बदलेगा, वो कितना होगा, 13। दूसरे का भी आंसर निकल कर आया। तीसरा क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है tan p, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। जब p है आपका, p के सामने मतलब कोण p के सामने लंब होगा, लंब कितना है, 12 है। तो बच्चे जब ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या होगा, आधार ही तो होगा भाई। आधार कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये मेरा तीनों का क्या हो गया, फाइनल आंसर आके तैयार है। तो यही जो तीनों मेरे दोस्तों ये जो निकला है, यही क्या है, हमारा आंसर है। क्या बच्चे, क्या इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूं आपको जो 10वां नंबर क्वेश्चन बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखता हूं मैं अब प्रश्न नंबर 11, इस प्रश्नावली 8.1 के लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं मेरे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 11 में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या क्या है, असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करो। पहला क्वेश्चन क्या कर बच्चे, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तीसरा कह रहा है cos a जो है कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि cot a जो है cot और a का क्या होता है, गुणनफल होता है। मतलब इसको हमको बताना है क्या सत्य है, क्या सत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर क्या बच्चे, 4/3 होता है। तो मैं एक एक चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा, आप लोग केवल बोर्ड पे ही देखना मेरे दोस्तों, देखते रहना, ओके। जैसे तो पहला क्या लिखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या कह रहा है, tan a का जो मान होता है सदैव 1 से कम होता है। आपने मेरे दोस्तों पढ़ा होगा tan a का मान जो होता है, आपने देखा है कि tan a का मान जो होता है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, क्यों जी। जैसे देखो समझते हैं हम लोग, आपने पढ़ा है बच्चे यहाँ पर tan 0, समझना आप लोग, चार्ट आपका होगा जो tan क्या 0 अंश बराबर 0, और आपको पता होगा tan 30 अंश बराबर 1/√3 होता है। फिर उसके बाद tan 60 अंश बराबर क्या होता है, √3 होता है। फिर tan क्या होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है आपका tan कितना 90 अंश बराबर होता है क्या, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और एक चीज मैंने भूल गया हूं, यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, tan कितना 45 अंश बराबर 1 होता है। तो आपने देखा जब मैंने 0 से शुरू किया मेरे दोस्तों, तो 0 तो 0 हुआ, 30 का 1/3 हुआ, 45 का 1 हुआ, 60 का 3, 90 का इनफाइनाइट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो समझते हैं क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का जो मान होता है सदैव 1 से कम होता है। क्या tan 0 अंश का मान 0 हुआ, tan 30 मान 1/3 हुआ, tan 45 मान क्या देख रहे हैं आप लोग को 1 दिख रहा है, tan 60 अंश का मान 1.732 होता है। मतलब बच्चे जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे कोण के मान जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जब 45 था 1 था, जब 60 हुआ तब क्या हुआ 1.732 हुआ, जब 90 हुआ तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हुआ। क्या 1 से ज्यादा हुआ, क्या 1 से ज्यादा हो रहा है ना। इनफाइनाइट का मतलब मेरे दोस्तों 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 बहुत दूर तक चला जा रहा है। इनफाइनाइट मतलब अनंत होगा tan 90 का मान। तो ये तो कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपने तो देखा भाई tan, इसमें कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन आपने देखा जो tan का मान आ रहा है बच्चे वो कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो 1 से कम कहां हुआ, 1 से बहुत ज्यादा जाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों जो पहला कथन होगा वो क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, क्या बताओ ये पहले बताओ, क्या आपको क्लियर समझ में आया मेरे दोस्तों कि नहीं। ये तो कह रहा था tan a का मान हमेशा केवल 1 से कम होगा, लेकिन 1 से कम कहां, आप तो देख रहे हैं कि 0 था,
1/√3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1.732, मतलब कि 1 से ज्यादा। इनफिनाइट का मतलब भाई 1 से बहुत ज्यादा। तो ये तो कह रहा है 1 से कम, इसका मतलब पहला जो हमारा कथन है वो क्या है मेरे दोस्तों, असत्य, मतलब गलत है। फिर कह रहा है कि दूसरे में समझ में आएगी, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर क्या लिखा है 12/5। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि यहां पर मैंने लिख दिया सेक ए बराबर 12/5 है। तुम लोग बताना कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि समझना आप लोग, सेक ए मतलब कि 12/5 कितना 5, तो आधार बटे कर्ण किस में होता था, कॉस में, लेकिन ये क्या है सेक, तो इससे उल्टा जाए क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या कर्ण आपका 12 है, आधार आपका 5, क्या सही है, बिल्कुल सही। जो कर्ण होता है मेरे दोस्तों वो भुजा हमेशा बड़ी होती है, जो आधार होता है वो क्या होती है, छोटी होती है। इसका मतलब ये कि ये जो आपका कथन होगा ये क्या होगा बच्चे, सत्य होगा। अगर ये उल्टा होता, मान लीजिए जैसे मैंने ऐसे लिख देता मेरे दोस्तों से कि a बराबर 5/12 कर देता, तो बच्चे ये आपका जो ये कर्ण है, ये आधार, कर्ण आपका 5 हो गया, कम हो गया, आधार आपका क्या हुआ, ज्यादा हो गया। तो मेरे दोस्तों कर्ण हमेशा बड़ा होता है, आधार तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उल्टा तो क्या किया मैंने, कर्ण छोटा हो गया, आधार क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, कथन क्या होगा, असत्य होगा। कब, आपका कथन कब असत्य होगा, जब 5/12 होगा तब। लेकिन आपको यहाँ पर कथन ने 12/5 दिया है, तो इसका मतलब कर्ण बड़ा है, तो इसका मतलब कथन क्या होगा, सत्य होगा। अब तीसरे में कह रहा है कॉस ए जो है कोण ए का, ए के क्वॉशेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। मतलब ये कह रहा है कि जो कॉस ए है क्वॉशेंट का क्या है, संक्षिप्त रूप, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है, छोटा फॉर्म है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, जो क्वॉशेंट होता है मेरे दोस्तों, क्वॉशेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है क्वॉशेक होता है। जो कॉस का होता है वो, जो कॉस होता है वो बच्चे होता है कोसाइन का होता है। क्या सा होता है मेरे दोस्त, कोसाइन का। जो कॉस जो होता है, कॉस जो होता है वो किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, कोसाइन का। तो यहाँ पर तो लिखा है कॉस ए जो है कोण ए के क्वॉशेंट है, क्वॉशेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल गलत है। तो बच्चे जो कॉस ए है क्वॉशेंट नहीं, वो किसका है, कोसाइन का है। ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। रीजन समझ में आया नहीं है बच्चे, जो एक कॉस का जो कॉस है उसका शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, क्वॉशेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है, बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर है। चलो अब कह रहा है कॉट ए जो है, कॉट और ए का क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कि कॉट ए जो है, कॉट ए, कॉट और ए का क्या होता है, गुणनफल। समझते हैं, यहाँ पर देखिएगा, आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दिख रहा है आपको कॉट ए, ये कह रहे हैं कि महाशय जी कह रहे कॉट गुणे ए, मतलब बेटा कॉट और ए दोनों क्या है, गुणनफल, बिल्कुल गलत है। जो कोण होता है वो कभी अलग नहीं हो सकता, इस बात को आप लोग ध्यान देना। कोण कभी नहीं अलग होते हैं बच्चे, जो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है कोण से कभी नहीं अलग होता है। ठीक है, तो ये जो बच्चे कॉट और ए गुणनफल नहीं होता है, लेकिन ये कह रहा है कॉट और ए का क्या होता है, गुणनफल होता है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये भी कथन क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर असत्य है। क्लियर है क्या। अब देखो लास्ट वाला में, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 लिखा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया मेरे दोस्तों साइन थीटा बराबर 4/3। ये क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया क्या बच्चे, ये क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है ना, सही तो है ना, लंब बटे कर्ण ही होता है यार। तो बच्चे ये यहाँ पे क्या हो गया, लंब हो गया, ये जो नीचे वाला क्या है, कर्ण हो गया। ठीक है, तो बच्चे आपने देखा कि यहाँ पर जो 4 है, 4 आपका क्या है, लंब है, जो 3 है वो आपका कर्ण है। तो क्या बताओ, कर्ण तो छोटा हो गया, लंब क्या है, बड़ा है। इसका मतलब गलत हो गया, साफ एकदम क्लियर हो गया कि कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर कर्ण आपका 3 है, लंब आपका 4 है। इसका मतलब कथन क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर ये कथन क्या है,
तो एक आपका समझ में आया होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका राइट है मेरे दोस्तों, सिर्फ क्या, सेकंड वाला। ठीक है, अगर ये हाँ उल्टा होता 3/4 कर देता मैं, अगर 3 ऊपर होता 4 नीचे होता तब 4 बड़ा हो जाता। क्यों जी, आपका ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। आप लोग मेरे चैनल पर अगर आए होंगे बच्चे तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है और मैं आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा दे सकूं। ठीक है,